जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने वेद के बारे में पढ़ा था, तो आज भी हम लोग उसको आगे बढ़ाते कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत में मेरा धार्मिक और गैर धार्मिक है। धार्मिक में दो धर्म को देखने को मिला है, गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण जैन और बौद्ध धर्म को मेनली कहा गया है, और ब्राह्मण हिंदुओं को हिंदू धर्म को कहा गया है। अब देखिए, इसमें हमने वेद, उपवेद, वेदांग और ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह पढ़ लिए हैं, और उपनिषद भी पढ़ लिया है। और हमें ये अगला महाकाव्य पढ़ना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेद के बारे में और थोड़ा जान लीजिए। देखिए, इसके चार वेद होते हैं, वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, सामवेद के गंधर्व और अथर्ववेद के शिल्पवेद उपवेद है। और इसके देखिए, ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहा जाता है, और यजुर्वेद के अधर्यु, सामवेद के गोपथ उद्गाथा कहा जाता है, और अथर्ववेद के जानकार को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा। अब देखिए, हमारा इसमें उपवेद भी हो गया। अब ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। इसके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दो होते हैं, जिसे हम एक से याद करना था, हमने एक से याद किया था। ऐतरे, ए से ऐतरे और क से कौस्तकी। और यजुर्वेद का दो ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें सत से याद करना था, जिसका पहला है सतपथ और दूसरा तैतरेय। सामवेद का है हमारा, सामवेद का कौन सा है? तो गंधर्व वेद। सामवेद का गंधर्व वेद सामवेद का 25 ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका उपवेद गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का गोपथ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात, अब इनके जो उपवेद हैं, उनको किसने लिखा? तो देखिए, ऋग्वेद का आयुर्वेद को उपवेद आयुर्वेद को प्रजापति, और यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद के विश्वामित्र ने लिखा, और सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद को नारद मुनि ने, और अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद को विश्वकर्मा ने लिखा। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, सोम देवता और दशराज के युद्ध के बारे में देखा गया है। इसके ज्ञाता को होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ के बारे में चर्चा की गई है। यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ के बारे में चर्चा की गई है, और इसके ज्ञाता को अधर्यु कहा जाता है। संगीत को इस सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। इसमें सारेगामापा भी दिया गया है। 7 सुरों के बारे में बखान किया गया है, जिसको इसके ज्ञाता को उद्गाथा कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, विज्ञान, चिकित्सा देखा गया है, इसका बखान किया गया है। इसके ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है। पुराण के, अब देखिए बीच में पुराण आ गया। पुराण को वेदों का वेद कहा जाता है, और इसको वेदों का 5वां वेद भी कहा जाता है। इसका संकलनकर्ता लोमहर्ष और ऋषि उग्र सर्वा है। अब देखिए, हम लोगों ने ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, और ये है हमारा उपवेद, और इसके ज्ञानी मतलब इसको जिसने लिखा था वो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जाके एकदम अच्छी तरह से समझिए। मैं उसको उसमें ट्रिक के साथ याद करवाई हूँ, तो उसे आप लोग जाके ज़रूर देखिए। तो अब हम लोग वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा सिंधु सभ्यता 2500 BC से 1750 BC तक चला था, और अब 1500 BC से 600 BC तक हमारा वैदिक काल चला। तो वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है ऋग वैदिक काल, जो 1500 से 1000 तक चला, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 BC तक चला है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आरण्यक 6 है। आरण्यक क्या होता है ये बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, तो आप लोग पिछली वीडियो ज़रूर जाके देखें। वेदांग क्या है और इसका 6 अंग है, ये पिछली वीडियो में सब मैंने ये भी
इस सब ट्रिक वगैरह उसमें जाके बताया है। आप लोग वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इतने पे आगे बढ़ती हूँ। अब देखिए, पुराणों के संकलन लौ महर्षि ऋषि और उग्र श्रवा ने किया और वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। पुराणों की संख्या 18 है। जिसमें प्राचीन राजवंशों के बारे में पता चलती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण हमारा 3 है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा मिलती है, हमें देखने को मिलता है उस साम्राज्य के बारे में। हमारे मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। पुराण को ही वेदों का वेद कहा जाता है, 5वां वेद कहा जाता है। वैदिक काल में जब आर्य आए थे उस टाइम पे वैदिक काल में फीमेल और SC ST वर्ग के लोगों को काफ़ी निम्न समझा जाता था, उन्हें काफ़ी नीचा दिखाया जाता था। अब देखिए, हम लोग उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 13 सबसे मान्यता प्राप्त है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ के दार्शनिक शिक्षा लेना। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। ये मंत्र उसमें दिया गया है और ये अथर्ववेद में देखा गया है। और अब देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद ये बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद है। कठोपनिषद में ओम यम नचिकेता की कहानी की चर्चा मिलती है, देखने को मिलता है। जलोपनिषद ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा मिलती है और 4 आश्रमों की चर्चा मिलती है, जिसमें हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है इसके बारे में बताया गया है। जो नियम है, ब्रह्मचर्य नियम, गृहस्थ नियम, वानप्रस्थ नियम और सन्यासी ये जीवन कैसे जीना है हमें अपना जीवन, इसमें ये लिखा गया है। अलोपनिषद सबसे नवीनतम उपनिषद है जो अकबर के समकालीन है। अकबर जब था उस टाइम पे अलोपनिषद को लिखा गया था, इसलिए ये सबसे नवीन उपनिषद है। अब देखिए, हमने स्मृति साहित्य के बारे में पढ़ना है। स्मृति साहित्य में कुल स्मृति साहित्य 36 है, जिसमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला है मनुस्मृति। मनुस्मृति पहली कानूनी या विधि पुस्तक कहा जा सकता है। मनुस्मृति को पहली कानूनी या विधि पुस्तक कहा जा सकता है मनुस्मृति को। इसमें कई सारे अच्छे चीज़ भी है और कई सारे दोष है जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, जिसके बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ। इसमें पुरुषों की विवाह करने की उम्र 25 वर्ष और लड़की मतलब कि छोटी कन्याओं की 12 वर्ष। अब सोचिए 25 और 12 कितना डिफरेंस है ये। और उसमें 8 तरह के विवाह के बारे में चर्चा की गई है और उसमें कई तरह की चीज़ देखने को मिले हैं। मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आप लोगों को, रुकिए 1 मिनट। देखिए, इसमें हमें ऋण के बारे में भी बताया गया है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण को चुकाया जा सकता है, ऋषि ऋण को भी और इसको भी चुकाया जा सकता है, लेकिन एक ऋण और है जिसे चुकाया नहीं जा सकता है, मातृ ऋण। तो इस ऋण को कैसे चुका सकते हैं? पूजा पाठ करके। ऋषि ऋण हम लोग किसी को शिक्षा दे के चुका सकते हैं और पितृ ऋण पुरुष है तो पिता बन के पितृ ऋण चुका सकता है। ये मनुस्मृति में ही 16 संस्कारों की चर्चा है, जिसमें माँ के पेट में होने से गर्भधान संस्कार और सबसे मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार, जिसे आम भाषा में अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। इसमें पुरुषार्थ 4 प्रकार के दिया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप लोग पीछे की वीडियो में जाकर देखेंगे तो ये सब मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। तो अब हम लोग आश्रम के बारे में भी पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोग महाकाव्य की ओर बढ़ते हैं। तो महाकाव्यों की संख्या 2 है। तो महाकाव्य महाभारत और रामायण को ही महाकाव्य कहा जाता है। एक ऐसी कहानी जो बहुत बड़ी हो तो उसे हम लोग महाकाव्य कहते हैं। जिसमें से इन दोनों में से सबसे बड़ा महाभारत है, जिसको वेद व्यास ने लिखा। इसके खंडों को पर्व कहा जाता है, जो 18 है। सबसे प्रमुख खंड हमारा भीष्म खंड है और इसमें 8800 श्लोक है। इसे पहले जब लिखा गया था उस टाइम पे इसे जय संहिता के नाम से पुकारा जाता था, या इसका पुराना नाम जय संहिता है।
वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। अकबर के काल में फारसी अनुवाद, देखिए अकबर के काल में कई पुस्तकों का फारसी अनुवाद हुआ था, जिसमें से महाभारत और रामायण भी एक है, जिसको अब्दुल रहीम खान ने रज़्मनामा नाम से, मतलब कि जो उसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया, तो उस किताब को फारसी अनुवाद की किताब को रज़्मनामा नाम दिया। और रामायण में 1200 श्लोक है, जिसको वाल्मीकि ने लिखा था। और वर्तमान में जब लिखा गया था उस टाइम पे 1200 श्लोक था, और वर्तमान में इसमें 2400 श्लोक है, जिसे वाल्मीकि ने लिखा। इसके खंडों को कांड कहा जाता है, जिसके जो 7 कांड हैं इसमें, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख सुंदरकांड है। इसको बदायूनी ने रामायण का फारसी अनुवाद नरगिस्तान नाम से किया है। 2 वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं। मैंने बताया आप लोगों को 1500 से 1000 BC तक वैदिक काल चला, जिसमें से 1500 से 1000 तक ऋग वैदिक काल और 1000 से 6 उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हो चुकी थी। देखिए इसमें से वैदिक काल आर्यों से शुरू होता है। तो आर्य हमारा मध्य एशिया से आया था, जो सप्त सैंधव में आके बसे। सप्त सैंधव यानी कि आज का पंजाब, उस टाइम पे सप्त सैंधव मतलब कि 7 नदियों का शहर या 5 नदियों का शहर, इस तरह से कहा गया है। उनकी भाषा संस्कृत थी, जो वो श्रेष्ठ, मतलब संस्कृत बोलने वाले को, संस्कृत भाषी को वो लोग श्रेष्ठ कहते थे, और जिसको नहीं आता था संस्कृत बोलना उसे निम्न कहा जाता था, अनार्य कहा जाता था। इस तरह का, मतलब कि उस टाइम पे अजीब सी चीज़ देखने को मिली हमें। इस टाइम पे कृषि अर्थव्यवस्था का मात्र एक स्रोत था। अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण यही था। उत्तर वैदिक काल और दक्षिण, देखिए भारत में जब आर्य आए तो वो लोग भारत को, मतलब कि वो सभी को संस्कृत बोलना सिखाना चाहते थे। जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए और सभी को इंग्लिश बोलना सिखा रहे थे, उस टाइम पे जब आर्य आए थे तो वो लोग आर्यीकरण करना चाहते थे भारत का। तो उत्तर में गौतम राहुगण और दक्षिण में अगस्त ऋषि आर्यीकरण के लिए गए। अब गौतम राहुगण राजा विधेक के यहाँ रहते थे, और अगस्त ऋषि, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में पाटलिपुत्र की धरती को अछूत कहा गया है। जब दक्षिण की ओर अगस्त ऋषि बढ़ रहे थे तो वो अपने मुंह में आग की ज्वाला लिए थे इस तरह से, और वो आगे बढ़ रहे थे। तो वो पाटलिपुत्र में गंगा नदी आती है, उसको पार नहीं कर सके, और उनके मुंह से वो लौ गिर के, मतलब कि वो आग गिर के बुझ गई। इसलिए उन्होंने पाटलिपुत्र की धरती को श्राप दिया और कहा कि ये एक अछूतों की भूमि है। ऐसा कह के वो वहाँ से लौट गए, उधर से उधर आर्यीकरण नहीं हुआ, जिस वजह से उधर के लोग कम संस्कृत जानते हैं। अब ऋग वैदिक काल में ही दशराज का युद्ध, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि दशराज का युद्ध हुआ था। दशराज का युद्ध जब आर्य आए थे तो उस टाइम पे भी हमारा भारत में कई सारे राजा थे, जो इन लोगों को भगाने के लिए 10 राजा मिलके आर्य को हराना चाहते थे। इसलिए इसे 10 राज का युद्ध कहा गया, जिसमें आर्य जीत गए और ये 10 हार गए। ये 10 राजा हार गए। इसलिए आर्य का एक, मतलब जैसे रेजिमेंट आप लोगों को पता होगा कि कई सारे रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, उसी तरह से भरत नामक उनका एक रेजिमेंट था, जो उनका नेतृत्व भी करता था। वो सबसे योग्य निकला, जिसके नाम पे, भरत के नाम पे ही इंडिया यानी कि हमारे हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ गया। अब आर्यों के नाम पे ही भारत का नाम भारत पड़ा है। अब देखिए आर्य
जब आए थे तो ये ग्रामीण मतलब कि हमारा जो इंडिया पहले था तो वो मतलब कि उस टाइम पे ग्रामीण था। सिंधु सभ्यता के बाद सिंधु सभ्यता शहरी था, लेकिन वैदिक काल के लोग ग्रामीण थे। अब देखिए ये लोग गाय और कृषि पे निर्भर थे। गाय को अधन्या के नाम से उस टाइम पे जाना जाता था। गौ हत्या को मृत्युदंड, अगर आप गौ हत्या करते हैं तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। राजतंत्र में सबसे प्रमुख हमारा राजा होता था और फिर सबसे निम्न मतलब कि सबसे छोटा ग्रामिक होता था। अब देखिए हम लोग ग्राम में रहने वाले लोगों को ग्रामिक कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे ग्रामिक मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था, मतलब कि गांव के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। इसकी सबसे बड़ी इकाई राजतंत्र और सबसे छोटी इकाई ग्रामिक होता था। वंश के आधार पर और कर्म, देखिए ऋग वैदिक काल में हमारा समाज कर्म के आधार पे होता था, लेकिन आगे चल के अथर्ववेद तक हमारा समाज वंश के आधार पे बंटने लगा। उत्तर वैदिक काल में हमारा समाज 4 वर्गों में बटा है। जो ब्राह्मण वर्ण जो शिक्षा देता है उसे हमें ब्राह्मण कहेंगे, और जो हमारी रक्षा करता है उसे क्षत्रिय कहेंगे, और जो हमारी सेवा करता है मतलब कि जो व्यापार करता है उसे वैश्य कहते हैं, और शूद्र उन्हें कहते हैं जो हमारी सेवा करता है। तो शूद्र को ऐसा कहा जाता है कि शूद्र को हम लोग आजकल मतलब कि निम्न दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। उस टाइम पे ये एक व्यवस्था थी जिससे समाज को आगे बढ़ाना चलाना, मतलब कि हर लोग ये काम करते हैं, हम लोग भी करते हैं। शिक्षा देना, मान लीजिए आज के टाइम पे हमारे जो टीचर हैं किसी भी जाति धर्म के हो, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं तो वो ब्राह्मण हुए हमारा वैदिक काल के अनुसार। तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए, जात पात की भाव नहीं रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में 3 यज्ञ का प्रकार दिखाए गए हैं। अश्वमेध यज्ञ, जिसमें अश्व की पूजा करके उसे छोड़ दिया जाता था, उसके पीछे कई सारे सैनिक होते थे जो, और घोड़ा जिधर से निकलेगा वो राज्य राजा का हो गया। अगर इस राज्य के राजा को आपत्ति है तो वो इनकी सेना से युद्ध करे। तो ये लोग तो तैयार रहते थे, लेकिन ये तैयार नहीं रहते थे, जिसकी वजह से ये लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। तो ये एक मतलब कि सबसे बड़ा यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, और ये काफ़ी पूछा भी जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा है वाजपेयी यज्ञ, और तीसरा है राजसेय यज्ञ। अब देखिए उस टाइम पे वैदिक काल में नदियाँ भी थी, जो मतलब आज भी है, लेकिन उस टाइम पे उनका नाम थोड़ा अलग था, कुछ और था, तो हम लोगों को वो याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा पहला है, रावी नदी को परुशनी नदी के नाम से जाना जाता था। कब जाना जाता था? वैदिक काल में। सतलज नदी को सतरुधिन नाम से जाना जाता था। कब जाना जाता था? तो वैदिक काल में। झेलम को वितस्तता और व्यास को विपाशा, गंडक को सदानीरा। तो ये कई कविताओं में हमें गंडक नदी को सदानीरा के नाम से कवियों को पुकारते देखा गया है। आप लोग 12वीं 10वीं में पढ़े होंगे तो कविता, हिंदी की कविता में ये दिया रहता था सदानीरा। सिंधु नदी को सिंध के नाम से उस टाइम पे जाना जाता था, और चिनाब को अस्किनी और गौतमी को गोमल के नाम से जाना जाता था। गोमती को गोमल नाम से जाना जाता था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पे वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता था, जो जिन्हें युद्ध के देवता भी कहा जाता था। इनकी चर्चा ऋग वैदिक काल में हमें 250 बार देखने को मिला है, और पुरंदर इंद्र को ही कहा गया है। अग्नि की चर्चा 200 बार मिली है, मतलब कि इंद्र के बाद 2 नंबर पे अग्निदेव आते हैं हमारे, और वरुण वायु के देवता हैं, और क्रोध के देवता रुद्र को कहा गया है। रौद्र नहीं, रुद्र को कहा गया है। अब देखिए 3 तरह का सभा व्यवस्था वैदिक काल में थी। सभा और समिति। सभा समिति आर्यों के लिए थी,
मतलब कि जो आर्य हैं उन्हें उनके लिए सभा और समिति थी, और जो नॉर्मल मतलब स्त्री और एसटी एससी वर्ग के लोग हैं उन लोगों के लिए इसमें मतलब वो लोग नहीं बैठ सकते। इस सभा और समिति को प्रजापति की दो बहनें कहा गया है। इसकी चर्चा अथर्ववेद में मिलती है हमें। उस टाइम का समाज आज में दो सम्मेलन मतलब कि दो तरह की सभा होती थी, और विधेय में सबसे ज़्यादा लोग रहते थे जो सबसे निम्न और दलितों के लिए मतलब ये ठीक ठाक व्यवस्था थी। अब देखिए, लोहा की खोज वैदिक काल में हो चुकी थी। इसे अतिरंजी खेड़ी से लोहा की खोज मिली थी। अतिरंजी खेड़ी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। शहरीकरण के बाद, शहरीकरण हमारा कब हुआ था? तो हमारा अथर्ववेद लिखने से पहले हमारा शहरीकरण शुरू हो गया था। तो अथर्ववेद से पहले ही हमारा लिखा जा चुका था। अथर्ववेद से पहले ही लोहा की खोज हो चुकी थी। दर्शन, अब देखिए, वैदिक काल में ही वेद को लिखा गया। वेद को मतलब पहले से आर्य पहले से ही जानकार थे और यहाँ पे आके फेमस कर दिए। और अब देखिए, जो दर्शन है उसे 6 दर्शन लिखे गए थे, जिसे षष्ठ दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन को किसने लिखा? तो सांख्य दर्शन को कपिल देव ने लिखा, न्याय दर्शन को गौतम ऋषि ने, और योग दर्शन को पतंजलि ने, और वैशेषिक दर्शन को कणाद ने, उत्तर मीमांसा को वादरायण और पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने लिखा था। तो ये हमारा थोड़ा यहाँ पे हमारा वैदिक काल ख़त्म होता है। तो हम लोग थोड़ा समानता और भेदभाव देख लेते हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में। तो सिंधु सभ्यता हमें शहरी देखने को मिला और वैदिक काल हमें ग्रामीण देखने को मिला। और यहाँ पे नगर नियोजन और यहाँ पे सामाजिक नियोजन। अब देखिए, नगर नियोजन क्या है और सामाजिक नियोजन क्या है। तो सिंधु सभ्यता में अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो सिंधु सभ्यता के जो नगर थे मतलब शहर थे उसको व्यवस्थित ढंग से बसाया गया था, और उसका मतलब कि निर्वहन किया जाता था। नगर को उसकी नगर व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, उसी को नगर नियोजन कहा जाता है। अब सामाजिक नियोजन आप लोग वैदिक काल में देख सकते हैं कि किस तरह से समाज को मेंटेन करने के लिए एक व्यवस्था बनाई थी कि मतलब समाज 4 भागों में बटा था। शिक्षा देने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था। तो यही सामाजिक नियोजन हुआ, शिक्षा देने वाले को ब्राह्मण। और दूसरे नंबर पे हमारा आता है रक्षा करने वाला हमारा क्या होगा? रक्षा करने वाला क्षत्रिय, और व्यापार करने वाला वैश्य, और शूद्र होगा हमारा सेवा करने वाला। तो आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक है क्योंकि यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति सबसे पहले मिली है। तो इस आधार पे हम लोग इसे मातृसत्तात्मक कहते हैं, और इसको हम लोग पितृसत्तात्मक, वैदिक काल पितृसत्तात्मक था। यहाँ पे पशुपति शिव की भी मूर्ति मिली है जो भगवान शिव को दर्शाता है। और यहाँ पे हमारा इंद्र की चर्चा मिलती है। मतलब कि इंद्र सबसे महान राजा देवता ऐसा कहा जा सकता है, जो युद्ध के देवता। इनकी 250 बार चर्चा मिलती है। इसकी नदी, सिंधु सभ्यता की नदी सिंधु ही है। आप लोग ये याद रखिए, सिंधु सभ्यता की नदी सिंधु है सबसे प्रमुख नदी। और वैदिक काल की प्रमुख नदी है जो सरस्वती नदी है, जिसे आज पे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी के नाम से। कृषि और व्यापार, सिंधु सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था था मतलब उनका जीवन जीने का जो जरिया था कृषि और व्यापार पर निर्भर करता था। लेकिन वैदिक काल के लोग व्यापार के बारे में ना जान के पशुपालन और कृषि पे उनकी अर्थव्यवस्था निर्भर करता था। यहाँ पे एक सींग वाले जानवर को देखा गया, और यहाँ पे गाय को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त थी। यहाँ पे कांसे की खोज हुई और यहाँ पे लोहे की। ये युद्ध से परिचित नहीं थे और ये युद्ध से परिचित थे, तभी ना दशराज का युद्ध हुआ था। अब देखिए, गाय को जब
मतलब राजा इसीलिए बनाया जाता था कि गाय जब खो जाए, वैदिक काल में गाय खो जाए तो उन्हें ढूंढ के राजा का देने का दायित्व होता था। अगर कोई गाय की हत्या करता है तो उसे गविष्टि कहा जाता है, मतलब कि राजा को गविष्टि कहा जाता है और उन्हें दंड देना पड़ता है, उन्हें जो गाय की हत्या करता है। इतना गाय के बारे में देखा गया है। तो अब हम लोग जैन धर्म की ओर बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और आप लोग मेरे बात को मानते हुए रिवीजन करते रहिए, तो हम लोग आगे की वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करेंगे और मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। ये मैं बात लास्ट में कह रही हूँ तो लेकिन आप लोग रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग रिवीजन ज़रूर करें। तो इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।